गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का यूनिक प्लस 2.0 के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति का परिचय। क्या पढ़ रहे थे? त्रिकोणमिति का परिचय, और जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 8.4 कर रहे थे। उसका एक लेक्चर भी हो चुका है। आज हम लोग दूसरा पार्ट करने वाले हैं और इसके बाद भी देख रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन बचेंगे तो उसे पार्ट 3 में करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत बड़ी हो रही थी। तो हम लोग थोड़े थोड़े क्वेश्चन को बहुत आसान भाषा में सीखेंगे। तो चलो हम लोग क्वेश्चन पे आ रहे हैं। कल हम लोगों ने 4 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। पहला ही है क्वेश्चन, देखिएगा आप लोग ध्यान से देखिएगा कि क्या है। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित सर्वसम्मिका सिद्ध कीजिए कि जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। अब अर्थात इसी को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखना है कि दोनों बराबर है। अब हो सकता है कि किसी क्वेश्चन को में हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और सॉल्व करेंगे, हमें राइट मिल भी जाएगा, और कहीं कहीं हमें दोनों साइड को भी प्रूफ करना होगा, यानी कि दोनों साइड को सॉल्व करना होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन है आपका, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। कितना अच्छा सा क्वेश्चन है। तो यहां से हम लोग पहले ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। क्या ले लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा लिखा है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का क्या होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको। कोसेक का जो त्रिकोणमितीय अनुपात में जाते हो तो कोसेक क्या होता है, 1 अपान साइन थीटा। कॉट का क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब देखा जाए तो हमें यही मिल गया, और इसका क्या लगा है, स्क्वायर। क्या लगा है? स्क्वायर लगा है। अब देखा जाए तो यहाँ हर बराबर है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। और जब हर बराबर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का क्या लिखा है, स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, इसका स्क्वायर लगा है। अब इसका स्क्वायर हम लोग कर लेंगे तो ये बन जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा और इनटू क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखोगे। इसी तरह नीचे लिखोगे, ये बनेगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो के बाद साइन थीटा क्या बनेगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अब जैसे ये बनेगा तो आपको दिमाग में आ जाएगा कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और आपने इसी में एक सर्वसम्मिका पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखें तो ये हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। बस इतना ही दिमाग में रखना है, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। क्योंकि जो हमें प्रूफ करना है उसको भी हम दिमाग में रखते हुए चलेंगे, तभी हम क्वेश्चन पे पहुंच पाएंगे। यहाँ है देखो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्योंकि देखो हमें ये प्रूफ करना था, इस वजह इसको स्क्वायर लगा के हमने a माइनस बी के होल स्क्वायर पे नहीं किया है, क्योंकि इस पे जाना इसी पे है ना। अब ये देखो साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब फिर आ गया एक सर्वसम्मिका का काम। क्या आ गया, यहाँ देखिएगा ये आ गया, बन गया नीचे आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अर्थात इसको लिख सकते हो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ए माइनस बी। अर्थात यहाँ देखा जाए तो यहाँ ए इज इक्वल टू 1 है और बी इज इक्वल टू क्या है, कास थीटा है। तो ये यही तो बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखिए नीचे ऊपर लिखा है 1 माइनस कास थीटा और फिर 1 माइनस कॉस थीटा। नीचे आपका क्या बनेगा, एक ब्रैकेट में 1 प्लस कास थीटा और एक ब्रैकेट में बन जाएगा 1 माइनस कास थीटा। ठीक, अब देखो 1 माइनस कास थीटा से ऊपर देखो 1 माइनस कास थीटा यहाँ भी है 1 माइनस, इससे ये चीजें कैंसिल हो जाएगी। आपके पास बच क्या गया, ऊपर बच गया 1 माइनस कास थीटा और नीचे भी बच गया क्या, 1 प्लस कास थीटा। जो ही आपको प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था, यही आपको प्रूफ करना था। तो आप लिख सकते हो हमारी राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक, तो यही था हमारा।
आगे बढ़ेंगे दूसरे वाले क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। क्या लिखा है? cos a बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे cos a इज इक्वल टू 2 sec a। अर्थात इस वैल्यू को हमें लेना है और ये वाली वैल्यू हमें लाना है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम लोग और राइट हैंड साइड लाएंगे। चलो हम लोग फिर ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है? cos a फिर 1 प्लस साइन ए, क्या लिखा है? 1 प्लस साइन ए बटे cos a। अब देखिएगा यहाँ पर जो भी प्रोसेस है, अब इसका हम लोग हर बराबर कर लेंगे। जैसे हर बराबर करेंगे तो यहाँ हर बराबर करेंगे तो देखो cos a का गुणा cos a में कराओगे तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर है। यहाँ क्या बनेगा? प्लस, देखो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए में गुणा करेगा तो 1 प्लस साइन ए का क्या बन जाएगा? स्क्वायर। और नीचे क्या बन जाएगा? नीचे बन जाएगा आपका cos a इंटू 1 प्लस साइन ए। यही तो बनेगा। ध्यान दीजिएगा। अब हमें देखो लाना क्या है? 2 सेकेंड। अब क्या करें हम लोग? इसको हम लोग ले लें तो क्या मिलेगा? देखिएगा क्या मिलेगा। यहाँ पर देखो हम लोग क्या लगा दे? a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही लगा दे ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सर्वसम्मिका का यूज होगा प्रत्येक क्वेश्चन में, कोई ना कोई सर्वसम्मिका जरूर यूज होगा। लिख भी दे रहे हैं, उसको आप देखते हुए चलेंगे हम लोग। क्योंकि यहाँ देखो क्या है? यहाँ cos स्क्वायर है, यहाँ लगाएंगे तो ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन है, यानी कि क्या लिखोगे? 2 इंटू 1 इंटू साइन है, तो ये हो जाएगा 2 साइन है। ठीक, नीचे जो है आपका क्या लिखा है? cos a और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन है। ध्यान दीजिएगा, यही है ना। अब देखो एक चीज फिर मिल गया, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तुरंत समझ में आपको हो गया होगा कि ये वैल्यू जो है क्या है? जो एक cos लिखा है और यहाँ क्या लिखा है? साइन। तो एक cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर आप सभी को पता है ये क्या होगा? 1 हो जाएगा। एक 1 यहाँ पहले से ही है प्लस 2 साइन है, यही तो। नीचे जो लिखा है क्या लिखा है? cos a और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन है, यही तो ना। अब देखो एक और एक जोड़ोगे 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 साइन है, यही बनेगा ना, बटे cos a इंटू 1 प्लस साइन है। ठीक, अब ऊपर देखो दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है? देखो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 हम लोग कॉमन ले लेंगे। जैसे हम लोग 2 कॉमन करेंगे ऊपर तो ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस साइन है जी, और नीचे क्या है? cos a और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन है। ठीक, अब देखोगे कि 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचा क्या? 2 अपान cos a। 2 अपान cos a, इसको इस तरह भी तो लिख सकते हो, 2 इंटू 1 अपान cos a लिख सकते हो ना। तो 1 अपान cos a आपका हो जाएगा क्या? sec a। क्या हो जाएगा? sec a। यही आपकी राइट हैंड साइड हो जाएगी, यही आपकी राइट हैंड साइड हो जाएगा। या देख लीजिएगा, यही सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये था आपका सवाल नंबर आज का दूसरा, यानी कि 5वें का दूसरा। अब हम लोग आएंगे, बहुत अच्छा सवाल है, तीसरा नंबर। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत धांसू सर्वसम्मिका इसमें यूज होगी, जो हमेशा किसी के दिमाग में नहीं रहती है। आता सबको है वो, लेकिन हाँ सोच नहीं पाते कि हाँ ये सर्वसम्मिका होगी, कौन सी होगी। चलेंगे, बहुत अच्छा है। इसका हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे और देखेंगे इसमें क्या कमी है इसके पोस्टमार्टम में, और कमी इसकी निकालेंगे। चलेंगे हम लोग, क्या ले लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेना है, राइट लाना है। ठीक, चलेंगे। क्या लिखा है हमारा? लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड एक बार। tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको हम लोग देखेंगे। कॉट थीटा फिर 1 माइनस tan थीटा। अब देखिएगा यहाँ पर भी 1 माइनस कॉट थीटा है, यहाँ 1 माइनस tan थीटा है। आप जानते होंगे कि जो कॉट होता है ये इसके अपोजिट में ही रहता है,
और ये इसके अपोजिट में रहता है, अर्थात कॉट जो होता है टेन का उल्टा होता है। तो टेन का जब ये उल्टा होता है तो हम लोग कोशिश करें कि यहाँ हर ना बराबर करें। हर बराबर करेंगे तो थोड़ा बहुत लेंथी हो जाएगा। हम लोग इसमें प्रोसेस करें कि इसको ही अगर 1 - 10 के रूप में बदल ले तो क्या होगा, देखो बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा देखते जाएंगे आप लोग। हो सकता है यहाँ पे देखो कि इसको क्या लिखें, कॉट को लिख दे केवल 1/10 थीटा। क्या लिख दे, लिख सकते हो ना? हाँ तो इसको लिख दो, ये जो है इसको यही रहने दो, कॉट थीटा फिर 1 - 10 थीटा। कोई कंफ्यूजन? यहाँ देखो, यहाँ हर बराबर करोगे, यहाँ जैसे आप हर बराबर करोगे तो ये हो देखो tan थीटा, ये बन जाएगा tan का थीटा का गुणा 1 में होगा तो ये हो जाएगा tan थीटा -1 और सबका बटा क्या हो जाएगा, इसका बटा tan थीटा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। प्लस यहाँ कॉट को भी बदल दो, जब इस कॉट को भी बदलोगे तो ये क्या हो जाएगा 1/tan थीटा। क्या हो जाएगा 1/tan थीटा, और इसको अभी आप ना बदलो। अब देखो ये जो tan थीटा तीसरे तल्ले में है ये उठेगा कहाँ पे, आ जाएगा फर्स्ट वाले में, और जब फर्स्ट में आएगा तो tan थीटा का गुणा tan थीटा में होगा तो ये बन जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा। क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये बन जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा। ये tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा और नीचे रहेगा आपका tan थीटा -1। ठीक, यहाँ देखो क्या बनेगा, इसको आप क्या करो, इसको ऐसे भी लिखा रहने दीजिए और यहाँ करिएगा माइनस कॉमन कर लीजिए। क्या कॉमन कर लीजिए, यहाँ माइनस कॉमन कर लीजिए। अब कहोगे क्यों माइनस कॉमन कर ले सर, तो कॉमन इसलिए करिए क्यों ये लिखा है tan थीटा -1 और ये क्या लिखा है 1 - tan थीटा। इसके रूप में जैसे हम लोग कर देंगे तो हर बराबर हो जाएगा। ठीक, इसीलिए करेंगे कि हाँ हमें लेंथी नहीं करना है। अब जैसे यहाँ माइनस कॉमन करेंगे तो ये 1 - tan थीटा लिखा है, इसको लिखा रहने दीजिए। ये क्या हो जाएगा, tan थीटा जो है ये प्लस में चला जाएगा और जो प्लस में है वो माइनस में चला जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, अब ये आपका बन गया। अब इसको आप सिंपल लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ऊपर लिख सकते हो tan स्क्वायर थीटा -1 - tan थीटा और सबका बट्टा क्या लिख सकते हो tan थीटा -1, tan थीटा -1। अब यहाँ पर भी हर बराबर कर लीजिए। अब जैसे हर बराबर करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा tan क्यूब थीटा -1 और ये क्या बच्चे ऊपर होगा tan थीटा नीचे चला आएगा तो इसको आप लिख सकते हो tan थीटा इंटू tan थीटा -1। ये अब इसको आप सॉल्व करना है। क्या करना है, इसको आपको सॉल्व करना है। यहाँ आप लगा दीजिए a³ - b³ का फार्मूला, a³ - b³ का, यानी कि ये वाली सब समीकरण आप लगाइए a³ - b³। ऊपर जैसे क्योंकि 1 का क्यूब कर सकते हो ना, तो ये बनेगा आपका एक ब्रैकेट में a - b, दूसरे में बनेगा a² + b² + ab। अर्थात यहाँ देखो तो a की वैल्यू tan थीटा है और b की वैल्यू 1 है। ठीक, इसके अकॉर्डिंग ये बन जाएगा। चलेंगे हम लोग इस पे इसको करते हैं, इस पे इसको करते हैं तो ये क्या बनेगा एक ब्रैकेट में, ध्यान दीजिएगा, ये बनेगा आपका एक ब्रैकेट में बनेगा tan थीटा -1, दूसरे में बनेगा क्या tan स्क्वायर थीटा +1 + tan थीटा। कारण है ज़्यादा ऊपर लिखने से वो स्क्रीन नीचे आ जाती है। और नीचे क्या है आपका, नीचे है आपका tan थीटा और ब्रैकेट में tan थीटा -1। ये देखो अब यहाँ tan थीटा -1, यहाँ भी tan थीटा -1, tan थीटा -1 से tan थीटा -1 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आप देखो तो अब क्या बचा आपके पास, बचा केवल क्या, ऊपर बचा tan स्क्वायर थीटा +1 + tan थीटा और नीचे क्या बचा, केवल tan थीटा। ठीक, अब देखो यही तो है। प्रूफ क्या करना था, एक बार दिमाग में हम लोग ले लेते हैं। प्रूफ क्या करना है, 1 + sec थीटा इंटू कोसेक थीटा। चलेंगे, सेक थीटा और कोसेक थीटा में जाना है तो सेक तो कॉस का उल्टा होता है और कोसेक साइन का उल्टा होता है। अर्थात भाई इनको हम साइन और कोस में, साइन और कॉस के रूप में चेंज कर ले तो tan थीटा का जो मतलब होता है tan स्क्वायर थीटा है, तो इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा। ठीक, 1 है, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, और नीचे क्या है, नीचे क्या है, इसको भी आप चाहो तो अभी ऐसे लिखे रहो, नहीं तो इसको भी लिखो
साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, ऊपर पहले हम लोग हर बराबर कर लें। क्या करें? हर बराबर करें। तो जैसे अभी हर बराबर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? देखो हर बराबर करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ हर बराबर करोगे, ध्यान दो ना, तो यहाँ कास थीटा है, यहाँ कास स्क्वायर थीटा है। तो पहले इतने का कर लो, पहले इतने का कर लो, ध्यान दो, पहले इतने का करोगे, अभी कुछ आसान हो जाएगा। क्या आसान हो जाएगा? जैसे इसका हर बराबर करोगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, और इसका बट्टा क्या हो जाएगा? कास स्क्वायर थीटा। ठीक, प्लस क्या है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक, और नीचे क्या है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब इतना चीजें तो पता हो गई होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा ये बराबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और 1 अपान कास स्क्वायर थीटा, यहाँ भी कास थीटा है तो यहाँ कास स्क्वायर होने के लिए ऊपर भी कास थीटा और नीचे भी कॉस थीटा से गुणा कर दो। ठीक है, जैसे नीचे गुणा करोगे तो ऊपर तो बनेगा क्या? 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बटा में क्या हो जाएगा? कास स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो पलट जाएगी, जैसे ऊपर जाएगी तो ये पलट जाएगी, तो ये बन जाएगी आपकी क्या? कॉस थीटा बटे साइन थीटा। यहाँ से देखिए इसको इससे काट देंगे, तो इसको इससे काटेंगे, एक कॉस थीटा से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ऊपर आपके पास बचा केवल 1 प्लस क्या बचा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे भी क्या हो गया? साइन थीटा और कॉस थीटा। अब लग गया आंसर। अब यही तो हमें लाना था, लाना यही था ना। अब देखो इसको क्या बना, अब इसको हमें क्या लाना था? यही लाना था। तो देखो इसको यही तो लाना था। अब कहोगे अभी ये कहाँ लाना था ना, तो इसको देखो अब क्या करो, इसके हर में इसको अलग अलग कर दिया जाए। अब जैसे अलग अलग करेंगे तो देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ऊपर भी साइन थीटा कॉस थीटा है तो इसको लिखे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और प्लस में 1 था तो 1 अपान क्या? साइन थीटा इंटू 1 अपान कॉस थीटा। यही तो साइन थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा। इससे ये वैल्यू क्या होगी? कैंसिल हो जाएगी, अर्थात इतना बटा इतना, तो ये बराबर 1 के हो जाएगा। 1 अपान साइन थीटा आपको पता है क्या होता है? कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। और 1 अपान कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। तो यही चीजें हमें ज्ञात करना था, यानी कि प्रूफ करना था यही चीजें। तो इसको आप लोग लिख सकते हो राइट हैंड साइड। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड लेना था और क्या लाना था? राइट हैंड साइड। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। बहुत अच्छा सा सवाल था, इसको एक बार जरूर लगाइएगा तभी समझ में आएगा। कई बार आपके परीक्षा में ये क्वेश्चन आया हुआ है, डायरेक्ट 4 नंबर में आएगा, इससे कम में ये क्वेश्चन नहीं आने वाला है। आसान सा सवाल है। क्या करना है? हम लोग को देख के चलना है, इसमें चलेंगे। जिसकी जिक्र कर रहे थे वो मिल गया, वो घड़ी याद आ गई जिसकी हमें जरूरत थी। करेंगे क्या? अब कहोगे क्या? यहाँ हमें ये लग रहा है कि दोनों को लेकर सॉल्व करना होगा और कोई एक निश्चित वैल्यू मिलेगी। ठीक, तो हम लोग पहले लेफ्ट को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट में हमारा लिखा है 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए। ठीक, सेक ए अभी आपको पता है कि सेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपान कास ए, और यहाँ पर भी 1 अपान कास ए कर दीजिए। जी सर, जैसे क्या मिलेगा? हर बराबर करोगे तो ऊपर हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 बटे कॉस ए। ये चीजें ऊपर जाएगी तो इंटू में होगी, और इंटू में जैसे होगी तो इसका टांग ऊपर और सिर नीचे हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये पलट जाएगी, कहने का मतलब। अब यहाँ से ये क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। आपके पास सिंपल यहाँ बचा क्या? कॉस ए प्लस 1। कॉस ए प्लस 1 आप लेफ्ट हैंड साइड जब सॉल्व किए मिला। अब हमें यहाँ पर राइट भी सॉल्व करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा? राइट भी सॉल्व करना होगा। लेफ्ट हम लोग लिए, अब राइट को भी सॉल्व करें। जो लेफ्ट से आया है वही आना चाहिए, तब तो सही है, अन्यथा नहीं से। लेकिन यहाँ सब सही वाले ही हैं, आएगा वही। ठीक है, तो हम लोग क्या ले लेंगे? लेफ्ट राइट ले लेंगे। राइट में हमारा क्या लिखा है? साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कास ए। तो सिंपल है। साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर ए को कहोगे तुरंत कि हम लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर ए, नीचे भी 1 माइनस कास ए।
अब देखो ऊपर सर्वसमिका मिल गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, सिंपल लिखोगे एक ब्रैकेट में 1 प्लस कास से और एक ब्रैकेट में लिखोगे 1 माइनस कास से। क्या लिखोगे 1 माइनस कास से। नीचे भैया आपके माइनस में है 1 माइनस कास से, तुरंत 1 माइनस कास से 1 माइनस कास से क्या होगा, गायब हो जाएगा। ऊपर भी ये क्या बच जाएगा 1 प्लस कास से। अब कंफ्यूज ना होना, यहाँ पर भी 1 प्लस कास से ही है। आप इसको डायरेक्ट अब लिख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमें प्रूव करना था। तो ये था आपका 4 नंबर। एक सवाल आज और बत करवाएंगे, आएंगे हम लोग सवाल नंबर किस पे, 5 पे। 5 पे जब हम लोग आएंगे तो बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया है, अच्छे से इसको करेंगे, देखेंगे। यहाँ पर भी सर्वसमिका का ही यूज होगा। कौन सी सर्वसमिका हमें मिल रही है, चलेंगे पहले हम लोग ले लेंगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जब हम लोग लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे लिखा है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब क्या करें, अब जब इसका है तो इसका क्या कहते हैं, हम इसके अपोजिट से नीचे वाले से क्या करें, गुणा करा दें अंश और हर दोनों में। तो यहाँ देखिए अपोजिट क्या होगा, ये चीजें तो प्लस में है, ये माइनस है, तो इसके प्लस से अर्थात क्या करें हम लोग कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 से ऊपर और कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 से नीचे, अर्थात जितने से ऊपर उतने से नीचे गुणा करा देंगे। अब यही सर्वसमिका मिलेगी बाबू, अधिकतर सब जगह यही मिल रही भाई साहब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, इसी पे ही हमें फोकस करना है। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ऊपर क्या बनेगा, दोनों जगह बन रहा है। देखो यह कॉस ए प्लस 1 कॉस ए प्लस 1 माइनस साइन ए प्लस साइन ए, अर्थात इसको अगर हमें लिखना हो तो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कॉस ए प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, लिख सकते हो ना। अर्थात कॉस ए प्लस 1 को अगर 1 मान लो, सॉरी ए मान लो और बी बराबर साइन मान लो, तो कॉस ए प्लस 1 कॉस ए प्लस 1 कॉस ए प्लस 1, ठीक, यहाँ माइनस साइन ए प्लस साइन ए, तो ये बन जाएगा ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे पे क्या बनेगा, नीचे देखो कॉस ए प्लस साइन ए, इस इतना बराबर अगर ए मान रहे हो, इतना बराबर ए मान रहे हो, तो यहाँ पर भी इतना बराबर ए हो जाएगा, ये बी पूरा पोर्शन हो गया, ए प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये भी नीचे क्या बन जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे ये बनेगा। ठीक, अब यही चीजें थी आपके, और ये चीजें हमें फोकस करके चलना है। ऊपर देखो हम लोग लगा देंगे, क्या लगा देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ऊपर भी लग रहा है और ए प्लस बी का नीचे भी, दोनों जगह लगा देंगे। तो ऊपर लगाएंगे कास ए प्लस 1 का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा कास स्क्वायर ए प्लस 1 का करेंगे 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू कास ए, यानी कि 2 कास ए बन जाएगा, और माइनस क्या बनेगा साइन स्क्वायर ए। ठीक, नीचे क्या बनेगा, नीचे ध्यान दीजिएगा क्या बनेगा कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कास ए, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। कंफ्यूज ना होना, यही चीजें किया गया है। कास ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लगाया गया है, तो कास ए स्क्वायर प्लस साइन ए स्क्वायर प्लस 2 साइन ए इंटू कास ए, 1 का स्क्वायर 1। यहाँ पर भी यही किया गया है, साइन ए का स्क्वायर करोगे साइन ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब यहां से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या बन रहा है, इसको देखो अब सभी कास में है तो इसको भी कास में ले आओ, कास में चेंज कर दो। तो कास में जैसे हम लोग चेंज करेंगे, देखिएगा एक कास स्क्वायर है प्लस 2 कास है, सीधा अगर लिख दिया जाए प्लस 1 है, ये ना, इसको हम लोग बदल दें, साइन का क्या होता है 1 माइनस कास स्क्वायर है, क्या 1 माइनस कास स्क्वायर है। ठीक, नीचे देखिएगा, नीचे आपको आएगा दिमाग में तुरंत, नीचे क्या आएगा कि इतना तो बराबर 1 के होता है, इतना तो बराबर 1 के होता है। जैसे इतने की जगह हम लोग 1 रखेंगे और ये क्या लिखेंगे 2 साइन ए इंटू कास ए माइनस 1। अब देखिए ये प्लस 1 और ये माइनस 1, इससे ये वैल्यू क्या होगी कैंसिल हो जाएगी। ऊपर देखिएगा क्या बचेगा, ऊपर क्या बचेगा, ध्यान दीजिएगा, ऊपर देखिएगा एक बार अभी, कास स्क्वायर ए प्लस 2 कास ए प्लस 1, यहाँ ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस इसके साथ गुणा करेगा तो ये तो माइनस होगा, और ये माइनस इसके साथ गुणा करेगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है,
नीचे आपके पास सिंपल केवल क्या बचा है, 2 sin a इंटू कॉस ए। बहुत दमदार और धांसू क्वेश्चन है। यहाँ देखो ये +1 हो गया, ये -1, इससे कैंसिल हो जाएगा। एक cos स्क्वायर है और cos स्क्वायर है क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर है, क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर है। बहुत कैलकुलेशन वाले हैं, बहुत ध्यान से देखते चलेंगे। cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर इनके गुणांक जोड़ा गया, 2 cos स्क्वायर है प्लस क्या 2 cos है, यही तो बना, प्लस 2 cos है। और नीचे आपके पास देखिएगा 2 sin a इंटू cos a है। अब ऊपर कुछ तो कॉमन मिल ही सकता है, क्या कॉमन मिल सकता है, तुरंत दिमाग में आएगा कि 2 है cos a है cos a है, तो 2 cos a ऊपर से हम लोग कॉमन कर ले। जैसे ऊपर से 2 cos a कॉमन करेंगे तो यहाँ cos स्क्वायर a था, तो यहाँ से केवल cos a बचेगा, और यहाँ से 2 cos a बाहर हुआ तो केवल 1 बचेगा। नीचे भी देखिएगा 2 sin a इंटू क्या है cos a। अब भैया रे cos a से cos a गवा और 2 से 2 चला गया, बचा आपके पास ऊपर cos a +1 और नीचे का बचा sin a। अब एका देखो, हाँ एका अलग अलग कह दो तो एका लिख सका जाता है हम लोग cos a बटे sin a लिख सका जाते ना, और यहाँ प्लस लगाई दो 1/5 sin a, तो cos a बटे sin a बराबर का हो जाए, ये हो जाए cot a और 1 प्लस sin a 1/5 sin a बराबर का हो जाए cosec a। यह है आपके राइट हैंड साइड रहा बाबू, होएगा ना, बस देख लो यार, देखो यार cosec a प्लस cot a लिखा है, कंफ्यूज ना हो, cot a बांधना है तो cot a प्लस cosec दोनों प्लस वैल्यू है, तो यही आपके रहा राइट हैंड साइड। तो आज के लिए इतना ही, आज आप लोग से विदा चाहिए, तो फिर मिलब काल नई क्लास में।